मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रानी दुर्गावती चर्चे में। आखिर रानी दुर्गावती हैं कौन और उनका चुनाव से क्या संबंध है, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हैं ट्राइबल खबर। देश में आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में बसती है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए विधानसभा की 46 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन आदिवासी सीधे तौर पर 84 सीटों में हार जीत का प्रभाव रखते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के 36% क्षेत्र आदिवासी बहुल हैं। इन आरक्षित सीटों पर साल 2008 में बीजेपी ने 29 सीटें जीत दर्ज की थी और कांग्रेस को 17 सीट पर संतोष करना पड़ा था। वहीं साल 2013 में बीजेपी ने 31 सीटों पर विजय हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस 15 सीट ही जीत पाई थी। साल 2018 में बीजेपी को आदिवासियों के नाराजगी का सामना करना पड़ा, जिसमें बीजेपी को 15 सीट मिली थी, जबकि इसका फायदा कांग्रेस को मिला और सीट बढ़कर 29 हो गई। 2018 के चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी थी। इस दफे उसने गोंड रानी कमलावती और दुर्गावती के प्रतीकों के जरिए 2 साल से आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश की है। खुद पीएम मोदी इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा उठा रही है। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि राज्य की राजनीति में आदिवासियों की अहमियत कितनी है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी इस बार आदिवासियों को लुभाने में कोई कसर नहीं रखना चाहती। इसी वजह से रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने गौरव यात्रा निकाली है। इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और समापन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब उनकी जयंती मनाने का ऐलान है। इसके अलावा भी सरकार स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले शहीदों को रैली में याद कर रही है। आदिवासियों को लुभाने में कांग्रेस भी भरकस कोशिश कर रही है। बीते दिनों पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जब जबलपुर आई तो नर्मदा आरती की और रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके ही चुनावी बिगुल बजा दिया। दोनों दल आदिवासियों को रिझाने में लगे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में लाए, तो कांग्रेस की कोशिश है उसे अपने पास बचाकर रखा जाए। अब सफलता किसे मिलती है यह तो चुनाव का परिणाम ही बता पाएंगे। आइए जानते हैं कौन है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती कालिंगर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती पुत्री थी। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1524 को वर्तमान मध्य प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। उनका विवाह गढ़मंडला राज्य, जो वर्तमान जबलपुर में था, वहां के शासक दलपत शाह से हुआ था। पति के मृत्यु के बाद रानी ने मंडला राज्य को खुद संभाला। वह गोंडवाना की सबसे बहादुर और ताकतवर शासकों में से एक थी। उनके राज्य पर कई अन्य शासकों ने कब्जा करना चाहा था और रानी को हासिल करना भी चाहा था, लेकिन रानी ने अपने साहस और निडर व्यक्तित्व से युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। रानी ने अकबर के सामने भी झुकने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अकबर से भी युद्ध करने और आत्म बलिदान के रास्ते को चुना। जब रानी को समझ आ गया कि उनका अंतिम समय निकट है, तो उन्होंने स्वयं को अपने ही कटार से सीने में घोंपकर आत्म बलिदान दे दिया। ये खबर आपके लिए लिखी थी विजय उरांव ने। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे थे ट्राइबल खबर।